पॉइंट टू पॉइंट अब मैं बात करना चाहूँगा फोर्थ एलिमेंट की। 4 एलिमेंट्स की बात करी इन 3 पार्ट्स में मैंने मेनली। मैं दोहरा नहीं रहा, मैं थर्ड पार्ट से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट मतलब एग्जीक्यूटिंग, अहम। कुछ करना है, कुछ बनाना है, मैंने कमांड दी डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय करो। मैंने कमांड दी वर्क करना है, वर्क करो। मैंने कमांड दी किसी चीज़ को ऑपरेट करना, ऑपरेट करो। मैंने कमांड दी कि किसी चीज़ को पूरा करो, पूरा करो। मैंने कमांड दी कि किसी चीज़ को पाना है, पाना है। कैसे पाना है वो उसके वे बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो। तो ये सारी कमांड्स जो है ये लॉजिक कहलाती है। आपकी दुनिया में जितना भी लॉजिक चलता है रियलिटी में, वे यही कमांड ही कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुछ भी हरकतें करते हो, आपको उसका परिणाम मिलता है, ये भी कमांड ही कहलाती है, लॉजिक ही कहलाता है। लॉजिक क्या कहता है? मजबूरी पड़ी तो प्रकृति अपने ही भाई बहनों में मिलकर बच्चे करवा देती है। मजबूरी पड़ी क्योंकि प्रकृति नहीं देखती कोई नियम ना नियम, प्रकृति देखती है बेनियम। ये बेनियम कब बनते हैं? जब स्थिति आती क्रिटिकल, जब पॉइंट अपनी स्टेट अपर करना होता है तो देन वो चेंज करता है, एक न्यू स्टेट फॉर्म करता है। जैसे एक पार्टिकल की एनर्जी जब हमने राइज कर दी तो न्यू पार्टिकल फॉर्म में बन जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में बन जाएगा। किसी भी लाइट की, साउंड की, जितनी एनर्जी उसके अंदर कंटेन होगी वो उस फॉर्म में बदल जाएगा। यदि एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो वो अपनी फॉर्म लूज भी कर देगा और नेक्स्ट किसी और डाउन फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि हमारा सबकॉन्शियस पर्सनैलिटी एक सिमुलेशन है, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट होता है कमांड्स पे। हमारा इन्वायरमेंट एक सिमुलेशन है, हमारी सोल उस सिमुलेशन में आती है, जाती है, ठीक है। मेनली मैंने 3 ही सिमुलेशन कहे थे, एक तो मैं सिमुलेशन, एक मेरा इन्वायरमेंट सिमुलेशन, ठीक है, और थर्ड माई सोल एक सिमुलेशन है अपने आप में। सिमुलेशन मतलब जीवित प्राणी जो चल रहा है, जो सिमुलेट हो रहा है, टाइम के संग बदले जा रहा है, बदले जा रहा है, बदले जा रहा है निरंतर। आपको ये ही समझना है एग्जीक्यूटिंग के टाइम पे कि हर चीज़ लॉजिक से चलेगी, कोई चीज़ बनेगी नहीं, कोई चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, नहीं। पर लॉजिक की एक चीज़ ध्यान रखना, लॉजिक जब कनेक्ट होता है तो हमेशा यह ध्यान रखना जॉइंट उसके 2 होते हैं, एक फ्रंट और एक उसका बैक। फ्रंट और बैक में क्या जॉइंट होता है? मुंह पिछवाड़े से जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये है आप कुछ भी एक्शन रिएक्शन करो वो लौट कर आपको वापस आ जाएगा, दैट इज़ द लॉजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्म वापस आता है, कैसे आता है देखो। सपोज करो मैंने अपनी सिस्टर के संग सेक्स करा, चाइल्ड हुए या चाइल्ड नहीं हुए, कब पॉसिबिलिटीज़ थी? इन्वायरमेंट को चाहिए था, प्रकृति को, कि भाई मुझे चाइल्ड चाहिए, इसलिए हमें आपस में सेक्स करवाया, चाइल्ड होगा ही होगा क्योंकि इन्वायरमेंट को चाहिए किसकी पॉपुलेशन बढ़े। 2 पोजीशंस पे चलेगी, या तो चेंज होना है, परिवर्तित, या स्थिर रहना है। यदि स्थिर में चाहे तो वो आपको समाप्त कर देगी, आपके चाइल्ड ही नहीं होने देगी, जो कि नियम होते हैं, और आपकी पीढ़ी खत्म। बट अगर प्रकृति चाह रही है, वातावरण चाह रहा है कि भाई इनका तो बेनियम चलोगे, चेंज होगे। हो सकता है चेंज हो रहे हो तो न्यू फॉर्म में हो। मान लो मैं एक सही व्यक्ति था, हट्टा घाटा स्वस्थ व्यक्ति था, मेरी बहन भी स्वस्थ थी, पर हमारे जो बच्चे हुए उनमें थोड़ी कमी आई, फिर धीरे धीरे पोती परपोती उनमें कमी आ गई। क्यों? बेनियम चल रहे हैं। नियम ये कहता था सामाजिक कि अपने ही भाई बहन से विवाह ना करना। क्यों कहता था ये नियम? प्रकृति चाहती थी डाइवर्सिटी, प्रकृति चाहती थी विभिन्नताएं, प्रकृति चाहती थी बदलाव। अब समांतर चीज़ों में गुण मुँह मारोगे, समांतर लक्षण में मुँह मारोगे, अच्छी औरत के मुख में मुँह मारोगे तो तुम्हें पता है अच्छी औरत, गोरी चिट्टी औरत, उसे कभी ताने नहीं मिले रंग के, उसे कभी कोई चीज़ के ताने नहीं मिले, अच्छा ही अच्छा मिला, तो गुण कैसे हो गए? बुढ़े ही बुढ़े। इसलिए मैं गोरे रंग से नफरत भी करता हूँ। क्यों? मुझे रियलिटी पता है। सपोज करो एक लड़की है काली, एक लड़की गोरी। बहन के लोड़ों की सोच देखो, गोरी ने ना तो मेकअप पोता ना पोता, कुछ होते की ना खोते की पड़ी है ससुरी। दूसरी ने मेकअप वेकअप भी पोता, थोड़ा सही बन के बैठी पड़ी है। कुछ माता चौधरी आएगी और कहेगी तेरा रंग डल है,
अब इन धी के रंडों को क्या ही बताए, ये तो वो माता चौथे अपनी माँ की कोख को गंदा कह के आते हैं। अरे मिट्टी के रंग को तुम यूँ कहोगे वाइट हो जाए गोरी हो जाए तो समझो वो वाइट गोरी मिट्टी नहीं है, वो फर्टिलाइज़र है। हाँ, फर्टिलाइज़र में अगर फसल उगाओगे तो कैसी उगेगी, समझ जाओ। तो ये ट्रेट मिलते हैं, ये क्या है, रिएक्शन नहीं है एक तरीके का, रूपांतरण हो क्या है, क्या रिएक्शन कैसे। मान लो मैं कोई गाली पकड़ा हूँ, मैंने सिंपल से बात बताई, पहले भी मैंने वही चीज़ की थी। ऑब्जर्वर के टाइम पे ये दो चीज़ देखो, मैंने बोली 4 है, 4 एलिमेंट्स है, एंड टू एंड मैं तुम्हें इनके अंदर डायमेंशनली 2 ही बताऊँगा, एक शिव और दूसरा मैं, ठीक है। मतलब मेरी कॉन्शियसनेस एंड मेरी सोल एंड माइंड ही बताऊँगा। इंटरकनेक्टेड हो गए यूनिवर्स से, या तो यूनिवर्स में आ रहे होगे या यूनिवर्स से जा रहे होगे। यूनिवर्स से जब पार की बात करेंगे, यूनिवर्स से विदाउट बात करेंगे तो सोल की बात करूँगा, यूनिवर्स के इनसाइड बात करूँगा तो वो सोल ही माइंड में कन्वर्ट हो जाएगी एज यूजुअल। माइंड कितने तरह के, 2 तरह के माइंड है। कौन सा, एक स्वयं और एक अहम। स्वयं जो नियमों पे चलता है, अहम जो नियमों पे नहीं चलता। स्टेट के बाहर, यूनिवर्स के बाहर क्या कोई नियम एग्जिस्ट करता होगा? ऑब्वियसली सी बात है, नहीं करता होगा। क्या जो शिव है वो नियमों पे चलते हैं? नहीं चलते नियमों पे। प्रकृति के अंदर, सृष्टि के अंदर रहना है तो नियमों पे चलना पड़ता है। बट एज अ सोल आई है यूजुअल, तो जब पे नियम आई है तो कुछ जगह पे नियम भी निकलेंगे। अहम कल्पनाएं, वो कल्पनाएं लिमिटेड नहीं होगी, नियमों लिमिटेड होगी लिमिटेड, बट यूनिवर्स के बराबर लिमिटेड होगी, यूनिवर्स से ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए लिमिटेड है। अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड भी होगी, पर यूनिवर्स तक ही अनलिमिटेड होगी, स्टेट से बाहर नहीं होगी। स्टेट से बाहर सिर्फ वो वाली कॉन्शियसनेस है जो ऑब्जर्वर की है। प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ वर्क कर रही है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रखती है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सपोज़ कोई चलती हुई चीज़ है, तो हमें इतना ज़रूर पता रहता है कि इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, पर हमें इतना ज़रूर अनुमान लग जाता है कि इसकी एनर्जी कभी ना कभी डाउन हो ही जाएगी, ख़त्म हो ही जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई तेज़ रफ्तार में चल रहा तो इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। तो हम कह सकते हैं जितनी इन्वायरमेंट में एनर्जी है उतनी इस पार्टिकल में एनर्जी है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बट कोई मास चल ही नहीं रहा, अपनी स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा, तो हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये तो कहोगे ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं बताता कैसे। कोई मास आप कंटेन कर रहे हो, कोई क्वांटिटी में कर रहे हो, मैं कहता हूँ उसकी स्पेसिफिक रियल वैल्यू दो। चल तो है पार्टिकल की दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कलेक्टेड पार्टिकल की नहीं दे सकते। क्यों? वो कलेक्टेड पार्टिकल है क्या? एज यूजुअल आपका इन्वायरमेंट ही, आपका इन्वायरमेंट कोई बदल नहीं रहा, उसकी लिमिट है। कोई लिमिटेड अमाउंट की आप कोई क्वांटिटी बता ही नहीं सकते, क्योंकि मेजरेबल कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसी कोई छोटी सी छोटी कंटेन मास भी है, अगर वो स्टैटिक है, पहली बात तो उसके अंदर भी प्रक्रिया चल रही होती है, इसलिए उसका भार लगता है, हमें वेट लगता है। वरना अगर उसके अंदर कोई प्रक्रिया चले नहीं, इंटरेक्शन चले नहीं, तो वो भी हमें 0 मास लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजुअल हमें ये समझ में आता है कि कोई भी स्टैटिक चीज़ का कोई वेट या कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेटेड हो ही नहीं सकती, रखती ही नहीं है। इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रखती है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे हमारा इन्वायरमेंट, कितनी एनर्जी एक चलते हुए पार्टिकल की ख़त्म हुई, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं मेजरली कि इन्वायरमेंट में पहले की कहीं ना कहीं, तो जितनी इन्वायरमेंट में एंड टू एंड उसकी एंट्रोपी होगी, जितनी भी पार्टिकल्स रैंडमली फिरे होंगे, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फैली है वही आपकी चलते हुए पार्टिकल की एनर्जी होगी। बट जब स्टैटिक पार्टिकल की बात करें जो यूनिवर्स से विदाउट बाहर पड़ा हुआ है, तो हम उसकी मेजर ही नहीं कर सकते। 2 पॉइंट पता नहीं कहाँ पड़े हैं, क्या हम उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? नहीं। बट 2 पॉइंट एक जगह पड़े हैं और उसमें करंट ट्रैवल हो रहा है, तो हम उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। चलती हुई चीज़ों का मेजर करा जा सकता है, विदाउट रैंडमली पड़ी है कहीं भी नहीं। एक पॉइंट के अंदर है, क्या उसका मेजर कर सकते हैं वेट? हाँ, मैक्सिममली हम कह सकते हैं अगर कोई एक पॉइंट के अंदर है तो वो ज़्यादातर, मान लो मेरी बॉडी के अंदर मेरा माइंड है या मेरी बॉडी के अंदर मेरा ब्रेन है, और मैंने कहा ब्रेन मेरी बॉडी के अंदर है, तो बताओ मेरा ब्रेन का साइज या वेट कितना होगा?
तो मैं एज यूजुअल अपनी बॉडी का मैक्सिमम रख के बता सकता हूँ। हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ये भी है कि मेरी बॉडी तक ही मेरा वेट होगा ब्रेन का और साइज होगा मेरे ब्रेन का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने लिमिट बता दी। कहने को मेरी ब्रेन की मेरे को पता ही नहीं है, प्रिडिक्टेबल ही नहीं है कितना है। रियलिस्टिकली समझो, थोड़ा सा अलग तरीके से मॉड्यूल में बाहर आप जो कैलकुलेट करते हो वो रियलिटी में एक फंडामेंटल यूनिट आपने कंसिडर कर रखी है, वो भी चलती हुई सर्कमस्टेंसेस में। इस कारण से फोर्सेस जनरेट होती हैं। ब्लैक रेडिएशन ऑफ डायमेंशनली मैंने फोर्सेस, ब्लैक डायमेंशन ऑफ फोर्सेस मैंने लिखी थी बहुत पहले। उसमें मैंने कहा था हर एक फोर्स आपस में जीरो होती है और उन्हीं के इंट्रैक्शन के बेसिस पर वन काउंट हो रहा होता है बार बार, मतलब क्वांटिटी आपस में रिपीट कर रही होती है, तो ऐसे कैलकुलेट होती है। कोई चलती हुई चीज़ में भी बाहर बढ़ते चला जाता है तो समझ लो उसकी क्वांटिटी कंटेन है। कब तक करता है? जब तक उसकी लिमिट है। ऐसे ही शरीर के अंदर, शरीर के बाहर बेनियम ही चल रहा है, वो भी अपने आप में एक स्टेट है, हम भी एक अपने आप में स्टेट है। स्टेट के अंदर स्टेट, तो उसकी लिमिट क्या होगी? अंदर वाली स्टेट की बाहर वाली स्टेट तक ही होगी मैक्सिममली। ऐसे ब्रेन, माइंड, ये सब चीज़ें लिमिट पे चलते हैं, नियमों पे चलते हैं, ठीक है। बेनियमों पे भी चलते हैं। दो तरह के मन हो जाते हैं, एक हमारी बॉडी हो जाती है, एक क्या बोलते हैं वो बाहर वाली स्टेट होगी सोल, सोल माइंड, सोल माइंड, ठीक है। एंड बॉडी, बॉडी के अंदर हूँ तो मेरे पे दो चीज़ें हैं, या तो मैं नियमों से चल रहा हूँ या बेनियमों से चल रहा हूँ, प्रकृति के अनुसार चल रहा हूँ या बिन प्रकृति के चल रहा हूँ। दो माइंड हो गए। प्रकृति के बाहर हूँ तो बेनियम ही होगा, कोई नियम ही नहीं होगा, विदाउट नियम चल रहा हूँ तो शिव रूप में हो गया, ठीक है, सोल रूप में। ये मैंने बात कर दी एग्जीक्यूशंस पे। एग्जीक्यूशंस पे भी मैंने और थोड़ी सी और टिपिकली बता दूँ, आप हर चीज़ जो करते हो उसका रिजल्ट कैसे मिलता है। एज यूजुअली आपको ये ध्यान रखो, आप जो भी कर रहे हो, मान लो मैंने पहले बताया था एलिमेंट्स के फॉर्म में, आप मान लो किसी को कोई गाली पकड़े, अब उसकी जगह पे जाके ऑब्जर्व करो, रूप बदल के, एलिमेंट एक ही हो, क्या मुझे वो गाली चुप रही है? यदि ये गाली मुझे चुप रही है तो मैं उसको गाली दूंगा या मेरा पेशेंस लूज होगा, मेरा कुछ घाटा होगा। अब देख लो, यही प्रकृति का वो रूल लगा दो, अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो तुम्हें दुख भी मिलेगा, तुम्हें दुख मिल रहा है तो तुम्हें खुशी भी मिलेगी। बैलेंस पॉइंट हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। ये अपने आप में नॉन रूल है कि वो अच्छा बुरा नहीं देखती, इंसान देखता है अच्छा बुरा, प्रकृति अच्छा बुरा नहीं देखती। तो यहाँ हमें एक चीज़ स्टैटिकली समझ में आती है कि कर्म कैसे मिलता है। ऐसे मिलता है, अगर आप किसी के संग अच्छा करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न होगा। कैसे होगा? सपोज करो आपने कोई अच्छा उसके संग करा, अच्छा करा, ठीक है, उसके फेवरेबल अमाउंट आपको डायरेक्ट चुभेगी। इन्वायरमेंट आपको इन्फ्लुएंस करेगा, बदलेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स में चलते ये चीज़ें। कॉम्प्लेक्स में मतलब कि है, आप ये समझते हो एक ही पॉइंट दो जगह एग्जिस्ट कर रहा है एज अ टू पर्सनैलिटीज़ के साथ। एक ही पॉइंट, एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट्स पे कन्वर्ट कर रहा है। जैसे दो माइंड का है ना, तो माइंड एलिमेंट क्या है उनका? माइंड, दोनों माइंड है पर दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है, विरुद्ध क्वालिटी के, डिफरेंट क्वालिटी के। तो डिफरेंट क्वालिटी के मतलब एक तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और बीच का न्यूट्रल, सोल। तो जो सोल है वो जैसे एक न्यूट्रॉन टूटता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में टूट जाता है, ऐसे ही वो सोल जब बॉडी के अंदर आ जा रही है, किस स्टेट के अंदर आ जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो तरह के माइंडसेट में बदल जा रही है। एक जो नियमों पे चल रहा है, एक जो नियमों पे नहीं चल रहा। जो नियमों पे नहीं चल रहा वो पर्सनैलिटी वो हो गई कि जो कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। जो नियमों पे चल रहा है उसको रूल अकॉर्डिंग मिल रहा है चीज़ें। जो नियमों पे चल रहा है उसको पता है मुझे फेवर क्या मिलेगा। अगर मैं कुछ चीज़ अच्छा कर रहा हूँ तो उसका फेवर मुझे अच्छा मिलेगा। जो नियमों पे चल रहा है उसे पता है अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे बुरा मिलेगा, अगर मैं बुरा कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलेगा। वाई? अब ये क्यों स्टैटिकल दो पॉइंट्स चल रहे हैं एग्जीक्यूटिंग में। जब मान लो आपने कोई समाज के संग फेवर कर रहे हो तो आप एक लूप में फंस जा रहे हो। लूप में मैंने बताई थी एक पंछी वाली कहानी। एक पंछी है, सेब मंगाया, खुश हो चुका, 10 दिन बाद दोबारा दुखी हो चुका, मतलब इंटरनली वो दुखी हो गया, उसको उसका रिटर्न मिल चुका, फिर वापस उसको फेवर मिल गया, फिर रिटर्न मिल गया। अब उसने क्या करा, एक दिन तंग आकर ये सोचा मैं फॉल्स स्टेटमेंट लेता हूँ। फॉल्स स्टेटमेंट क्या? मैं इस
सोने के पिंजरे से ज़्यादा बाहर हवा मोड़ में, बस ठीक है। अब उसे एकदम में जो आज़ादी मिली, जो खुशी मिली, उस खुशी का परिणाम क्या हुआ? वो जब उड़ा 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 आज़ाद हो चुका, बेनियम चल रहा है, ठीक है। जैसे ही उड़ा, क्या फेवरेबल आउटकम मिला? तीर आया, उड़ा के ले गया, एकदम में समाप्त, चेंज स्टेट। आपका जीवन ऐसे ही है, जब तक आप जीवन के अनुसार लूपों में चल रहे हो, सर बार बार रिपीट कर रहे हो अपने आप को, तब तक आप जिंदा हो। जैसे आपने एक बड़ा कदम ले लिया, जैसे कि फांसी के टाइम पे भी होता है, कोई व्यक्ति लाइफ छोड़ रहा होता है, अपनी चेंज कर रहा होता है, स्टेट चेंज कर रहा होता है। फांसी अलग तरह की होती है, मृत्यु को पाना अलग अलग तरीके का होता है। मृत्यु का मतलब होता है पलायन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चलना। मैं कहता हूँ एक कंपनी को छोड़ कर दूसरी कंपनी में चला गया, मतलब एक कंपनी में मृत्यु हो चुकी। मुझे कोई मार नहीं सकता इतनी जल्दी, कोई मुझे वचनों में मार नहीं सकता। मैं तोड़ना मरोड़ना जानता हूँ अच्छी तरीके से। यदि किसी ने कहा मुझे, यदि मैं किसी को कह रहा हूँ, देखो तुम्हारा इस जीवन में अब कोई जीने का फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी फसल चिड़िया चुग गई, अब तुम मर जाओ, तो मैं मरने का मतलब क्या कह रहा हूँ उससे? यदि मैं उसको मरने को कह रहा हूँ, तो मरने को मैं एक तरीके से यूँ भी कह सकता हूँ कि जाके फांसी लगा लो, जीवन से मुक्त हो जाओ, वरना कष्ट देगा जीवन, ठीक है। एक ही बार में कष्ट ले लो। या मैं फिर उसको यूँ कहूँगा, अगर मैं उसके साइड का पर्सन हूँगा, तो मैं उससे कहूँगा, देखो विधाता ने तुम्हें ये कहा ना कि तुम मर जाओ, तो मरना ही है, कोई दिक्कत नहीं। फसल लाओ, दोबारा बो दो, तो तुम्हारी उस रूप में मृत्यु हो जाएगी, नए रूप में प्रावधान हो जाएगा। मैं बड़ा हरामी हूँ इस मामलों में। नियम वे नियम मेरे अनुसार नहीं चलते, मेरे को कोई नहीं बांध सकता। मेरे पास हर एक का समाधान है, हर एक की लॉजिक है। किसी व्यक्ति को मैंने कहा तुम्हारा इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैं शराब देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको दूसरा जीवन प्राप्त करा दूंगा। मैंने कहा जीवन मतलब ये जगह, ये स्थान, ये रूप, ठीक है। पल्ली जगह जाके वर्क कर लो, काम कर लो, शहर छोड़ दो, इलाका छोड़ दो। तो शहर छोड़ा, इलाका छोड़ा, जो नज़रें छोड़ दी और नज़रों से पार जाके काम कर लिया, मतलब दुनिया छोड़ दी, वही तो उसका श्राप था, कर दिया कंप्लीट। प्रकृति से खेल जाता, फिर प्रकृति अब तक खूंखारी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा खेलना नहीं पसंद करते। ज़्यादा खेलोगे प्रकृति के संग तो प्रकृति खूंखारी हो जाएगी, फिर ज़िंदगी में मज़े लेती रहेगी, बहुत खिला देगी, रुलाएगी बहुत, तो हरामी भी हमें, हंसेगी भी बहुत। जब मज़ा लेना होगा तब मज़े ले लेंगे, जब नहीं लेना होगा तब दुखी देगी बहुत। तो इसलिए प्रकृति के संग इतना नहीं खेलना चाहिए कि भाई वो आपको एंड टू एंड लास्ट सुसाइड ही दे दे। कैसे दे दे? आप जा रहे हो मज़े से, रास्ते में आपको मरवा दे। लाइफ मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तो ये कंसिडर वो कर सकते हैं कई जगहों पे मेटली। यदि प्रकृति चाहे तो आपको एक पल में मार सकते हैं, यदि प्रकृति चाहे आप मर भी नहीं सकते, पलायन ही पलायन करोगे, ठीक है। चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एग्जीक्यूटिंग में जैसे मैंने बताया कि वो परिंदा जब वो लूप में फंसा था, लूप में फेवरेबल चीज़ लेता, 10 दिन बाद दुखी हो जाता अपने आप इंटरनली, तो दुख उसे अपने आप मिल चुका। प्रकृति उसे क्या दे रही है? फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर ही दी जा रही है। अच्छा कर रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा कर रहा है। अच्छा क्या कर रहा है? वो जंगले से भागने की नहीं कोशिश कर रहा, ट्रू स्टेटमेंट बार बार करे जा रहा है। मैंने कहा ना एक लड़की की जन, यदि तुमने लड़की की वांट को कवर आउट कर दिया कि उसे सेक्स चाहिए, तुमने सेक्स दे दिया, देन न्यू वांट विल बी क्रिएट, नई वांट क्रिएट हो जाएगी। फिर तुमने दोबारा दे दिया सेक्स, तो तुम बार बार उसके ट्रू करे जा रहे हो कंडीशन। वो ट्रू क्या है? आप उसको फेवर दे रहे हो, आपको भी फेवर मिल रहा है, बार बार फेवर मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या फेवर मिल रहा है? आपकी तो इच्छा नहीं थी सेक्स करने की, आपको फेवर मिल रहा है। जब आप उसकी स्टेट में ट्रू कर रहे हो, आप उसकी स्टेट में ट्रू कर रहे हो, तो आपको फेवर मिल रहा है कि आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, कोई दुख नहीं मिल रहा, आप उसमें खुश हो। इफ़ आप वो हो गए, आपने फोर्स मना कर दिया। सेकंड स्टेट में बता रहा हूँ, 3 ही बताऊँगा, 3 बताऊँगा, न्यूट्रल भी बताऊँगा, 0। ट्रू के बाद आप बहुत बोर हो चुके हैं, बार 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 कंटिन्यू एक ही चीज़ को बार बार करवा रही है वो, नहीं फॉर्म। एक और चीज़, जब आप उसकी स्टेट में ट्रू करते रहो, तो देन न्यू फॉर्म क्रिएट हो रही है। न्यू फॉर्म मतलब कुछ नया क्रिएट कर रही है अपनी तरफ से वो, तो नई नई चीज़ों को आपको लालसा दी जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपको समझना आना चाहिए, नई नई चीज़ें, ठीक है। अब आप बोर हो चुके हैं कि मुझे भी अपनी कोई ट्रेड रखनी है, ठीक है। तो आपने एक दिन आकर फोर्स स्टेटमेंट का सामना लिया, फोर्स का करिए, मना कर दिया उसको। अब क्या होगा? वो दुख देगी, डायरेक्ट दुख देगी आपको। आपका रिजल्ट था आपका फेवर का, आपके फेवर का क्या था? आपने फोर्स दे दी, जैसी फोर्स दी अब उसकी तरफ से कुछ अनफेवरेबल आउटकम्स आएंगे।
यही हमें कॉन्सिस्टेंटली समझना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं, नियमों में कर रहे हैं, नियम क्या था, हमें उसको ट्रू करना है, देन लूप रिपीट होगा। ये नियम था, ये ज़िंदगी थी, ठीक है। तो ज़िंदगी में जब हम ट्रू करे जा रहे तो हम अच्छा कर रहे तो अच्छा मिल रहा था, अच्छा कर रहे तो अच्छा मिल रहा था, बुरा कर रहे बुरा मिल रहा था, ठीक है। यही हो रहा था कि फॉल्स स्टेटमेंट में जैसे क्या, मैंने बुरा करा उसके संग, उसको इग्नोर कर दिया, तो उसकी तरफ से रिप्लाई आया बुराई, मुझे आउटपुट मिला, मेरी कुटाई हो गई, ठीक है। सेकेंडली मैंने क्या करा, अब थर्ड आउटकम में जब मैं बेनियम चल रहा हूँ, न्यूट्रल में चल रहा हूँ, न्यूट्रल में मतलब कि मैं पहले थिंक कर रहा हूँ फॉल्स को या ट्रू को, स्टॉप हो चुका, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम समझ लेगा ये जाम हो चुका है। दो तरीके से जाम है, या तो उसने उस पिंजरे को छोड़ के भाग चुका है, अब वो उस पिंजरे की दुनिया में नहीं है, तो पिंजरे की दुनिया में नहीं है तो डायरेक्ट एक आउटपुट मिलेगा। आप जैसे ही आपने बहुत अनलिमिटेड फेवर पाया, उस लड़की से भाग गए, तो क्या होगा, वो लड़की साइको किलर बन जाएगी, सपोज मान लो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ जाएगी, ये हो गई मृत्यु, उस लड़की से मृत्यु हुई, दूसरी लड़की आ गई, वो लड़की आपकी ज़िंदगी चंड कर रही है। वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, पहले पिंजरे के अंदर पूरी दुनिया ऐसी अनसेटिस्फाई लग रही थी, अब जैसे ही हवा में उड़े तो तीर आया, सीधा प्राण दे गया। क्यों? इन्वायरमेंट कभी भी आपको खुला नहीं छोड़ती, आपको कभी भी एस्केप नहीं होने देती, ट्रैप में तो रहोगे जीवन में, और जीवन ट्रैप ही है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा केस यहाँ पे न्यूट्रल में, फॉल्स स्टेटमेंट में क्या हो, जैसे आपने गलत मना कर दिया, लूप से जैसे ही बाहर निकले, लूप से जैसे ही बाहर निकले, तो बाहर निकलते क्या हो गया, जैसे ही लूप से बाहर निकले आपने उसको फॉल्स कर दिया, अनफेवरेबल आउटकम डायरेक्ट दे दिया। ये नियम के विरुद्ध था, विदाउट नियम था, बेनियम, आपने कुछ डिफरेंट करा, तो आउटपुट सीधा सा आया आपको उल्टा, रिवर्स आउटपुट क्या आया, आपने जैसे उसको मना करा, अब फेवरेबल हो गए, फेवरेबल मतलब मैंने मना कर दिया उसको, अब उसकी तरफ से आउटपुट क्या है, बुरा। तो यहाँ हमें समझना चाहिए, जब नियमों पे चल रहे तो नियमों पे हम सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से जब हम चलेंगे, किसी को कुछ उसी के अनुसार देंगे तो वो भी हमें कुछ देगा फेवरेबल, ठीक है। मैंने किसी से प्यारे बोल बोले तो उसने भी मुझे प्यारे बोल बोले, ये है नियम। बेनियमों में मैंने कुछ गलत बोल दिया तो समाज के हिसाब से सही नहीं है, तो समाज में उसकी समझ क्या समझेगी कि इसने मुझे गलत बोला। मान लो मैंने किसी अदर लैंग्वेज वाले को कहा मदर फकर, मैंने उसी की लैंग्वेज में उसे कहा मादर चौथ, अब वो समझता है कि मादर चौथ का मतलब क्या है, वो मुझे रिप्लाई देगा बुरा। मैंने बोला उसे अंग्रेजी में क्यूट, उसने समझा कुछ और, चूतिया, तो फिर वो मुझे गलत रिप्लाई देगा। तो हमें कुछ समझ में आता है यहाँ पे कि समाज, सोसाइटी, लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज गलत थी? नहीं, समझने की बुद्धि अलग अलग थी, लॉजिक अलग था। एग्जीक्यूटिंग ही तो कर रहा हूँ, समझना मतलब क्या, लॉजिक। अगर उसका लॉजिक रीड कर ले रहा है तो मतलब मैं सिस्टम में हूँ, और सिस्टम में मैं अगर कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ तो उसका मुझे अपोजिट मिलेगा ही मिलेगा, सॉरी सिस्टम में मुझे उसका सिमिलर मिलेगा ही मिलेगा। यदि मैं किसी को गाली पकड़ा और उसको समझ में आ गया, लॉजिकली समझ गया, तो हमें वैल्यू वही देगा, गाली। यदि वो नहीं समझा तो वो कोई भी आउटकम दे सकता है, अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है, विदाउटली वो न्यूट्रल रहेगा, उस पर दो फॉल्स सिंक आ जाएंगे। अच्छा मैंने तो कहा था बेनियम पे वो उल्टा ही देगा मेनली, है हाँ, तो मोस्टली उल्टा ही देगा, आप यूँ ही समझ लो। क्यों समझ लो, एक ग्रुप में सोशियोलॉजी का मैंने वही उदाहरण दिया था, 10 जनों का वो है, दिन में एक संग रह रहा, रात में एक संग रह रहा, पूरा लूप बन गया ये एक तरीके से सिस्टम में। एक ने कहा भाई ये लाइन पढ़, फिलोसफी की बढ़िया है किताब वाली, अब ये थी ज्ञान की जो उसे असलियत बताती, 10 में से 9 ने इग्नोर कर दिया, पर एक ने तो सुना ना, तो एक क्या था, एरर था थोड़ा सा, ये समझ लो, नेगलेक्टेड कर दिया। तो हमने क्या कहा, किसी ने परस्यू नहीं करी। दूसरी जगह भाई सिगरेट है, मज़ा आ रहा है, पिएगा क्या है, 10 में से 9 ने ले ली, एक ने नहीं ली, एक को इग्नोर कर दिया, नेगलेक्टेड है, ठीक है, एरर है, मतलब सिगरेट परस्यू कर ली, क्या है ये, समझ में आ गया कि भाई बेनियम चलोगे तो देखो, समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से क्या था, वो गलत था,
सोसाइटी के हिसाब से सिगरेट एक्सेप्टेबल नहीं थी, फिर भी एक्सेप्टेबल कर ली, क्योंकि कहा ना, पिंजरे में रहकर पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, पिंजरे में रह के उड़ना पसंद है। ठीक है, हवा में जाना। यदि वो आसमान में ही होता तो क्या वो पिंजरे में जाना पसंद करता? यहाँ करता। क्यों करता? कहता है एक बार पिंजरे की ज़िंदगी भी जी कर रहा हूँ नियमों पे। जब बेनियम चल रहा है तो नियमों की ज़िंदगी जीना चाहता है, और जब नियम पर चल रहा है तो कह रहा है एक दिन ऐसा हो सारे नियम, सारी जंजीरें, सारा भेदभाव, सारा डिस्क्रिमिनेशन तोड़ के हवा में उड़ जाऊँ आज़ाद बन के। उड़ता परिंदा जैसे उड़ रहा था, तीर आके उड़ा ले गया। क्योंकि ज़िंदगी ट्रैप है, ज़िंदगी नियमों पे चलती है। बेनियमों पे सिर्फ 2 ही जने जीते हैं, एक मैं और दूसरा भी मैं। ठीक है, बेनियमों पे सिर्फ 2 ही जने जिए हैं, एक तो अहम यानी कल्पना, और दूसरी चीज़ कल्पना जो अपने आप में, एक तो कल्पना और दूसरी वास्तविकता। कल्पना है जो नियमों अनुसार चल रही है, जब निर्णय लिया तब नियमों में आ गए, जब निर्णय लिया तो बेनियम बनने चल दिए। और दूसरा वास्तविकता है, वास्तविकता है यानी स्वयं। अहम वास्तविकता को प्रतीक करता है, स्वयं कल्पनाओं को प्रतीक करता है। क्यों? स्वयं वास्तविक नहीं है, अहम वास्तविक है। ठीक है, स्वयं चाहता है वास्तविकता और अहम चाहता है काल्पनिकता। अहम चाहता है कोई बाउंडेशन नहीं हो, कोई नियम नहीं हो, पर अहम अपने आप में नियम बनाता है, निर्माण करता है, क्रिएट करता है, क्रिएटर है हमारा। ठीक है, स्वयं कहता है कोई नियम नहीं हो, बहुत सॉरी, स्वयं कहता है, क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। अहम बोलता है कोई नियम नहीं हो, तो वो नियम बनाता है, सेल्फ नियम क्रिएट करता है। स्वयं कहता है जो कि नियमों में है, वास्तविकता में है, वो कहता है कोई नियम नहीं हो। तो कोई नियम नहीं हो तो मतलब क्या हुआ? कल्पना है, कल्पनाएं चाहता है मेनली, कल्पनाएं चाहता है, कल्पनाएं होती है, कल्पना होती है, कल्पना होती है, और चाहता क्या है? वास्तविकता। दोनों इंटरकनेक्टेड है एक जैसे। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ मैं कि स्टेटमेंट मैंने बताया ना 0-1 का पैराडॉक्सिस चल रहा था, वहाँ भी ऐसे ही था, तो यहाँ भी ऐसी पैराडॉक्सिस है। अहम वो जो कह रहा है कि मुझे नियमों पे चलना पसंद नहीं, पर खुद के नियम क्रिएट करता है। स्वयं वो जो नियमों पे चलता है, चलना पसंद करता है, ये चलता है, वास्तविकता में जीता है तो नियमों पे चलेगा, और उसे नियम पसंद, हाँ नियमों पे चलना पसंद करता है, नियमों में चलता है। और मैंने स्टेटमेंट क्या बोली थी अहम की? नियमों पे चलना पसंद नहीं करता पर खुद के नियम बना देता है। स्वयं नियमों पे चलता है, और नियम किसके? वास्तविकता के, मतलब किसी और के, रियलिटी के, खुद के नियम नहीं है। और जीना किसमें पसंद करता है? बिन नियमों के। स्वयं व अहम नियमों में जीता नहीं है, नियमों पे नहीं चलता, मतलब कल्पनाओं पे चलता है, पर वो कल्पना है, वास्तविकता में उतरती है। मैं इसका उल्टा कर दो स्वयं में, तो वास्तविकता वो कल्पना बनाने में चलता है। वो चाहता है कि वास्तविकता में मैं ना जीऊँ, मैं कल्पनाओं में जीऊँ। इसलिए देखना, एक बालक हमेशा अपनी कल्पनाओं में खोता रहेगा। स्वयं एक युवा व्यक्ति कहता है कल्पनाएं बहुत होगी, क्योंकि कल्पनाएं भोजन नहीं देती, कल्पनाएं सुख नहीं देती, कल्पनाएं दुख का आनंद नहीं देती, तो मुझे वास्तविकता में जीना है। मेनली सर्कमस्टेंस इजीली ये समझो, कॉम्प्लेक्स में समझना है, कॉम्प्लेक्स में सीधा समझना ये है कि स्वयं वो जो नियमों पे चलता है, नियम कैसे? वातावरण के नियमों पे, सोशल नियमों पे चलता है, सोसाइटी के अनुसार, पर वो जीता कल्पनाओं में है। वो अपना मन कल्पनाओं में लगाता है, उसे सब कुछ पता कल्पनाओं के हिसाब से होता है, वो चाहता है बिन नियमों के जीना। अहम वो जो कि होता वास्तविकता में है, ठीक है, मतलब होता कल्पनाओं में है, कल्पनाओं में होता है, और कल्पनाओं में बिन नियम जीता है, और जीना पसंद करता है नियमों पे। क्यों? क्योंकि खुद के नियम बनाता है, खुद के नियमों में जीना पसंद करता है, खुद के नियमों को वास्तविकता में प्रस्तुत करना जानता है। ठीक है, तो वो कल्पनाओं को वास्तविकता में प्रस्तुत करता है, इसलिए उसकी पहचान क्या है? वास्तविकता। कि उसका लक्ष्य क्या है? अंतिम वास्तविकता।
वो प्रारंभ कहाँ से हुआ है? कल्पना से। ठीक है, स्वयं में यही उल्टा है कि वो प्रारंभ कहाँ से हुआ है? वास्तविकता से। पर उसका लक्ष्य क्या है? कल्पनाओं को पाना, बिन नियमों को जीना, अहम को जागृत करना, बस आत्मा को जागृत करना। तो एक रूल पे चल रहा है, एक विदाउट रूल चल रहा है। ये होगी पूरी एग्जीक्यूटिंग की वीडियो। मैंने इसको इसलिए थोड़ा सा लेंथी कर दिया क्योंकि मैं वो समझाना चाहता था कि प्रकृति के अनुसार आपके नियम और बेनियम तय होते हैं, और कई जगह प्रकृति को छोड़ के माइंड भी करने लग जाता है नियम और बेनियम, स्वयं और अहम। ठीक है, जब माइंड करने लग जाता है वो बिग चेंजर कहलाता है। वो अपने अनुसार सब कुछ बना लेता है। कब निर्णय लेना है नियम अनुसार, कब निर्णय नहीं लेना वो ठीक है। बेनियमों पे चल के अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो हमेशा उत्तर रखना कि उल्टा आ सकता है, मोस्टली उल्टा आएगा। अच्छा करोगे बुरा मिलेगा, बुरा करोगे अच्छा मिलेगा। ठीक है, नियमों पे चल के काम करोगे, समाज में जी के काम करोगे तो समाज में हमेशा ध्यान रखना, अगर अच्छा करोगे तभी अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। समाज से डिफरेंट चलोगे तो ताने गालियाँ सब कुछ मिलेगी। समाज के साथ चलोगे घुट कर तो सब कुछ आनंद मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा समाज अनुसार ही केवल। मैंने कहा ना, गुफा में अगर यूँ सोच के जियोगे कि केवल ये गुफा है तो गुफा घुटने लग जाएगी। पर गुफा को ही अपनी ज़िंदगी मान लोगे तो गुफाओं में आनंद आने लग जाएगी। ये कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाओं में जीना स्वयं बनकर। भाई जब युद्ध चल जाए तो अहम बनना पड़ता है कि भाई वास्तविकता को देखो, वास्तविकता को जानो। तो जो वास्तविकता को पहचान जाता है, पहचानना मतलब अपनी नाम, अपनी पहचान, वो अहम है। और जो कल्पनाओं को अपना जीवन पूरा मानता है कि बिन नियमों के चल रहा हूँ मैं तो अपना गुफा में ही बढ़िया हूँ, इन्हीं नियमों में बढ़िया हूँ जो इनमें बंधा हुआ हूँ, वो स्वयं। ये होगी एग्जीक्यूटिंग। फोर्थ है मैनेजमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग अहम,